नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जहां से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ना देखने को मिले। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट जरूर कीजिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर रहेगा दोस्तों, बैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण। यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यानी कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक्य वंश, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा जमाली। तो मेरे प्यारा साथियों, जमाली था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमाली, ठीक है ना। आगे है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो मेरे प्यारा साथियों, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दोस्तों ये अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अंग है अष्टांगिक मार्ग। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? सही आंसर है बौद्ध साहित्य। दोस्तों, बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे? राइट आंसर रहेगा बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो आगे है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर रहेगा अहिंसा। दोस्तों, अहिंसा होता है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है भगवान गौतम बुद्ध को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महाकश्यप। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? राइट आंसर रहेगा दोस्तों नागार्जुन। दोस्तों, नागार्जुन थे शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षिता किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करेंगे। राइट आंसर रहेगा दोस्तों सुभद्र। दोस्तों, सुभद्र था गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षिता किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा और इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था?
दोस्तों वे कौन सा अभिलेख है? तो मेरे प्यारे साथियों, वे अशोक का अभिलेख है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ज्ञातृक कुल में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा, ज्ञातृक कुल। आगे है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो वह है, सही आंसर है मल्लराज। दोस्तों मल्लराज था जहां पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर रहेगा राजगृह। दोस्तों राजगृह में है सप्तपर्णी गुफा। आगे है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। दोस्तों किस स्थान पर दी गई थी बताइए? राइट आंसर रहेगा वैशाली में। दोस्तों वैशाली में दी गई थी बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि वैशाली में। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इनका सम्मेलन कीजिए। दोस्तों ये है महत्वपूर्ण घटनाएं और ये उनका स्थान, तो ये आपको सूची को सम्मिलित करना है। दोस्तों अब देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन था सारनाथ में। दोस्तों इसके अलावा गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए गए थे? सही आंसर रहेगा श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती में दिए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यायवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित है स्यायवाद। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। 21 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? राइट आंसर रहेगा कुषाण काल। दोस्तों कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। आगे है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि, बताइए? सही आंसर रहेगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। दोस्तों जैन और बौद्ध धर्म ये दोनों ही विश्वास करते थे। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर रहेगा जैन धर्म से संबंधित है शब्द तीर्थकर। आगे बढ़ेंगे। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? राइट आंसर रहेगा चामुंड राय ने। दोस्तों चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति। 25 है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर रहेगा ललित विस्तार पर आधारित है दोस्तों सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आचार्य और यहाँ पर दिया गया है सिद्धांत। दोस्तों अब देखिए, लकुलिश के द्वारा दिया गया था पाशुपत का सिद्धांत, नागार्जुन के द्वारा दिया गया था शून्यवाद का सिद्धांत, भद्रबाहु के द्वारा जैन का सिद्धांत है और घोषाल के द्वारा आजीविक का सिद्धांत। तो ये सभी के सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं,
ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।